हेलो दोस्तों, भाई मेरा नाम है जयवीर कुमार और भाई मैं ले आया हूँ आपके लिए सीटेट 2022 के अंदर दिसंबर के अंदर जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड कंप्लीट मैथ। तो यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों होंगी। जो भी बच्चा ऐसा है कि जो पहले कोचिंग ले चुका हो और वो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर जाकर टॉपिक वाइज अपनी प्रैक्टिस को कर सकता है। ठीक है। और भाई जो बच्चे ऐसे हैं जो न्यू हैं तो वो मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्लीट थ्योरी करवाऊंगा जो कि आपके सीटेट 1 और 2 के एग्जाम में आने वाली है। ठीक है। तो भाई देखो, भाई मैथ से रिलेटेड भाई मैथ सीखेंगे हम यहाँ पर। तो देखो, कोई भी जब आप सब्जेक्ट सीखने जाते हैं तो सबसे पहले उसकी क्या सीखते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में होता है कि मान लो आप इंग्लिश सीखने गए तो इंग्लिश सीखने के साथ साथ आप सबसे पहले क्या सीखेंगे वहां पर जाकर। आप पहली क्लास में इंग्लिश में जा इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश में क्या सिखाया जाता है आपको, ए बी सी डी यही सिखाया जाता है। उसके बाद आपकी ग्रामर तैयार की जाती है, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर पर पहुंचते हैं। और इसी तरीके से हम यहाँ पर मैथ्स में भी करेंगे। मैथ्स एक लैंग्वेज तो नहीं है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी की तरह यहाँ पर लैंग्वेज तो नहीं है कि यहाँ पर आपको ग्रामर सिखाई जाए, लेकिन मैथ्स एक फंक्शन है। हर जगह हम क्या करते हैं, आंकड़ों से रिलेटेड यहाँ पर फंक्शन करते रहते हैं। तो हमें वो फंक्शन की नॉलेज अगर हो जाए और फंक्शन किन के बीच में करना है और नंबर क्या क्या हो सकते हैं, तो अगर आपको इसकी नॉलेज हो जाए तो आपका 80% मैथ तो यहीं से सोल्व हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी थ्योरी बचती है वो आप पढ़कर भी सीख सकते हैं और उससे रिलेटेड भी जितनी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं आपको साथ के साथ बताई दूंगा। ठीक है। तो भाई चलिए भाई मैथ सीखते हैं। भाई देखो, भाई मैथ्स के अंदर आप जानते हैं कि सबसे पहले आपकी क्या आती है, भाई आपके दिमाग में क्या आता है, एक से गिनती शुरू हो जाती है। भाई मैथ्स की बात अगर हो तो गिनतियों से शुरू होता है। सबसे पहले हम क्लास में भी जब भी हम पढ़ने जाते हैं तो वहां पर हमें क्या सीखने को मिलती है, गिनतियां सीखने को मिलती है। उन गिनतियों के अंदर जो हमारी डिजिट यूज होती है तो वहीं से होता है हमारी मैथ्स की शुरुआत। तो 0 से लेकर 9 तक जो हमारी गिनतियां हैं वहां तक भी कितनी डिजिट हो जाएंगी भैया हमारी, ये 9 डिजिट। ठीक है, 9 डिजिट। और यहाँ पर भाई हमारा जो फंक्शन, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है जहां पर हम डिवाइड करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं और क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि ये 4 तरीकों से ही हम अपने पूरे मैथ के अंदर फंक्शन करते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का एक मैथ्स हो उसके अंदर हम स्पेशली जो फंक्शन करते हैं वो क्या करते हैं भाई, चारों फंक्शन। अगर हमें ये चारों फंक्शन करने अच्छे तरीके से आ जाए और हमें इन डिजिट से रिलेटेड नॉलेज हो जाए तो हमारा जो मैथ्स के प्रति, यानी कि जो हमारे मैथ्स है वो हमारी अच्छी खासी यानी कि स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और हमें जो मैथ्स की बेसिक नॉलेज है वो तैयार हो जाएगी। अब देखो इसी से रिलेटेड यानी कि हम फंक्शन किस तरीके से करें। भाई हमें पता है, हमें डिजिट का पता है, ये डिजिट होती है, हमें ये भी पता है कि ये फंक्शन होते हैं। लेकिन जब हम इन फंक्शन को करते हैं, मान लो एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके ये 2-3 फंक्शन आपको क्रिएट करके दे दिए जाए तो आप क्या करेंगे, यानी कि कौन सा फंक्शन पहले करना है कौन सा फंक्शन बाद में करना है, ये आपको नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए। तभी आप किसी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो ये हो गया डिजिट, ये हो गए इनके फंक्शन और आगे आएगा इनका प्रोसेस। ठीक है। तो किस तरीके से हम अपने फंक्शंस का जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है। तो यही हम यहाँ पर सीखेंगे भी किस तरीके की किस तरीके से है, किस तरीके से फंक्शन होगा। और डिजिट के बाद हम चलेंगे भाई अपने नंबर पर। ठीक है। तो कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, कितने टाइप्स के नंबर, जैसे ओड, इवन, ठीक है, प्राइम, कंपोजिट या रियल नंबर या नेचुरल नंबर। तो ये जितने भी टाइप के नंबर होते हैं यही डिजिट के बाद हमारा क्या होगा, नंबरों की शुरुआत होगी। तो भाई हम शुरुआत करते हैं अपनी डिजिट से आज। ठीक है। तो डिजिट और हम साथ में करेंगे उसके फंक्शन। ठीक है, डिजिट करेंगे और उसके साथ में क्या करेंगे, उसके फंक्शन करेंगे। तो भाई पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाई डिजिट से रिलेटेड। ठीक है। तो भाई देखो नंबर सिस्टम की यहाँ पर शुरुआत हो गई है। तो नंबर सिस्टम बनाने से पहले, नंबर सिस्टम करने से पहले आप क्या कीजिए भाई, भाई देखो नंबर कब बनते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि डिजिट और नंबर के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं,
डिजिट, इधर आया नंबर। तो डिजिट और नंबर के बीच में डिफरेंसेस क्या होंगे? देखो डिजिट तो हमारे 10 ही होते हैं, ठीक है। तो 0 से लेकर 9 तक हमारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे हमारे डिजिट होते हैं। और नंबर इन्हीं डिजिटों से, यानी कि एक एक डिजिट भी अपने आप में नंबर हो सकती है, और एक से ज्यादा जो भी डिजिट्स होती हैं अगर साथ में मिलकर कोई भी एक वैल्यू बनाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि भाई 98, तो ये क्या है, अपने आप में एक नंबर है। लेकिन अगर मैं इसमें पूछूं कि इसमें डिजिट कितनी है, तो इसमें 2 डिजिट है, एक अपने आप में 9 और एक अपने आप में 8। तो ये क्या हो गई, यहाँ पर 2 डिजिट वाला एक क्या हो गया, नंबर हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 565, ठीक है, तो ये क्या है अपने आप में, ये क्या है भाई, 3 क्या है, डिजिट है, और एक क्या है, ये एक कंप्लीट नंबर है, ठीक है। तो यानी कि जब तक हम नंबर के अंदर ऐसे कोमा नहीं लगा देते, यानी कि उसको दूसरे से अलग नहीं कर देते, तो तब तक वो क्या माना जाता है, कंप्लीट नंबर माना जाता है। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि भाई पहले क्वेश्चन में कितने नंबर है, तो नंबर यहाँ पर कितने होंगे, 2 होंगे, एक तो यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, तो ये 2 नंबर हो गए। और दोनों नंबरों में डिजिट कितनी है, इस नंबर में डिजिट कितनी है भाई 3, और इस नंबर में डिजिट कितनी है भाई 2, ठीक है। तो ये हो गई भाई अपनी डिजिट। अब देखिए भाई यहाँ पर कुछ डिजिट, यानी कि कुछ नहीं, सारी की सारी डिजिट्स अपने आप में नंबर भी होती है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि भाई 8 लिखो, तो 8 क्या है, एक नंबर भी है और एक यहाँ पर डिजिट भी है, ठीक है। यानी कि इनकी जो नंबर की जो स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, हर वो वैल्यू जिसकी अपनी एक खुद की पहचान हो जाए, ठीक है, और जिनको डिजिट्स मिलकर बनाती है वो क्या होती है, अपने आप में एक नंबर होती है। जैसे यहाँ पर भाई एक डिजिट मिलकर क्या बना रही है, कंप्लीट नंबर ही तो है, इसकी अपनी एक खुद की क्या है, पहचान भी है, ठीक है। तो यह अपने आप में एक नंबर भी है और एक अपने आप में डिजिट भी है, ठीक है। तो भाई अब कहते हैं भाई डिजिट को आगे प्रोसेस। देखो भाई डिजिट, अब देखिए भाई जब आप बचपन से काउंटिंग लिखते हुए आए हैं, ठीक है, बचपन में आपने काफी कॉपियां भरी हैं, काउंटिंग लिखते लिखते 1 से लेकर 100 तक लिख दी, 1 से लेकर 200 तक लिख दी, 1 से लेकर 1000 तक लिख दी। तो इनके बीच में जितने भी डिजिट्स का यूज हुआ वही हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं कि मान लो एक टाइपराइटर जो है बुक के नीचे, आपने देखा होगा भाई बुक के नीचे नंबर लिखे होते हैं भाई 126, 127, 128। तो कोई टाइपराइटर एक साथ में एक बुक टाइप कर रहा है और उसके अंदर 200 आपके नंबर हैं, तो बताइए 1 से लेकर 200 तक उसने कितनी कीज का प्रयोग किया है, तो यही हम यहाँ पर सीखेंगे। तो पहले देखते हैं कि भाई 1 से लेकर या 2 से लेकर हम कितनी डिजिट तक लेकर चलते हैं। भाई देखो पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पर इन क्वेश्चन से ही समझेंगे। तो भाई पहला क्वेश्चन है जैसे 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक कितनी डिजिट होती है, तो डिजिट्स का कितना यूज होगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो भाई देखो 1 से लेकर, अब आपको पता है कि भाई 1 से लेकर 9 तक, भाई नंबर तो कहां तक होंगे, एक डिजिट वाले 9 तक। तो हर नंबर के अंदर कितनी डिजिट होंगी, यानी कि देखो टोटल नंबर कितने भाई 9 नंबर, हर नंबर की कितनी डिजिट, एक डिजिट। तो यहाँ पर टोटल जो आपके नंबर होंगे वो कितने हो जाएंगे भाई 9 डिजिट यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिजिट होंगे वो कितने हो जाएंगे भाई 9, ठीक है। अब इसी तरीके से भाई भाई यहाँ से 9 तक तो हमारी काउंटिंग हो गई कंप्लीट। अब जो 10 आए, इस 10 के अंदर कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। अब 10 से लेकर 50 तक, 10 से लेकर 50 तक आपके कितने नंबर होते हैं, आपके जो नंबर होंगे वो कितने होंगे भाई 41 नंबर होंगे, ठीक है। और हर नंबर के अंदर कितनी डिजिट है भाई 2 डिजिट है। तो यानी कि टोटल डिजिट कितनी हो जाएगी भाई 80 डिजिट, सॉरी 82 डिजिट, ठीक है। अब देखिए भाई यानी कि 1 से लेकर 50 तक आपकी टोटल कितनी डिजिट हुई, 9 डिजिट यहाँ पर, 82 यहाँ पर, तो ये होगी भाई 91 डिजिट। यानी कि जब आपने 1 से लेकर 50 तक की काउंटिंग लिखी है तो वहां पर आपने कितनी डिजिट का यूज किया है, 91 डिजिट का आपने यूज किया, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए भाई, आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी कि हम 41 को कैसे काउंट करें। अगर या तो आप काउंट भी कर सकते हैं, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं। भाई देखो 11 से 50 तक होता तो कितनी होती, 40 होती, ठीक है। और 10 भी हमें काउंट करना है तो एक प्लस कर देते हैं तो ये हो गया 41, ठीक है। एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका ये है कि जब भी आप कोई सीरीज कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर मान लो 50 तक है, ठीक है, तो 50 से आप 9 को माइनस कर दीजिए तो भी आपका कितना आएगा, 41 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बिना कैलकुलेट किए भी, ज्यादा दिमाग ना लगाकर यहीं से भी आप निकाल सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक के टोटल नंबर आपके कितने होंगे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई सेकंड क्वेश्चन में, भाई सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि 1 से लेकर हम 99 तक कितने डिजिट्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो भाई 99 तक हम कितने डिजिट का यूज करते हैं। देखो भाई 99 डिजिट से, अब यहां से देखो भाई 1 से लेकर 9 तक आपने कितनी डिजिट का यूज किया भाई, हर डिजिट, टोटल नंबर कितने भाई आपके 9 नंबर, ठीक है। हर नंबर के अंदर कितनी डिजिट, 1 डिजिट, तो टोटल कितनी डिजिट, 9 डिजिट, ठीक है। तो यहाँ ये आपकी डिजिट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर आ गया भाई 9 के बाद कितना 10, और 10 से यहाँ तक कितनी लिखनी है भाई 99 तक, तो टोटल कितने नंबर होंगे भाई आपके। देखो मैंने आपको क्या कहा था, या तो इसमें से ये माइनस कर दीजिए या फिर आप 10 से डायरेक्ट यहाँ पर काउंट कर लीजिए, ठीक है। तो दोनों में से बेटर तरीका क्या है कि 99 से 9 माइनस कर दो तो यहाँ आएगा 90, तो 90 नंबर हो गए, और हर नंबर के अंदर कितनी डिजिट है भाई, 2 डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी डिजिट हो गई 180, ठीक है। तो टोटल डिजिट कितनी हो गई भाई 189 डिजिट, ठीक है। तो यानी कि 1 से लेकर 99 तक जो आपकी डिजिट्स होती है वो कितनी होती है भाई 189 डिजिट, ठीक है। नोट करते रहिए भाई साथ के साथ, क्योंकि ये छोटे छोटे ही कॉन्सेप्ट हैं और छोटे छोटे ही तरीके हैं जिससे आप जब भी आप एग्जाम, जब आपका नियरेस्ट आ जाएगा आपके, तो आप इनसे यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और आपने रिवीजन, जो आपकी क्विक रिवीजन होगी वो आप यहीं से कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पर हम तीसरा कोई क्वेश्चन लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में बात हुई है भाई, देखो यहाँ 1 से लेकर 1000, ठीक है, टोटल डिजिट कितनी बनती है, टोटल आपकी डिजिट कितनी हो जाएंगी। तो देखो भाई 1 से लेकर 1000 तक की डिजिट हमें पता करनी है। अब देखो भाई 1 से लेकर हमें पता है कि भाई 1 से लेकर जो 9 तक की जो डिजिट होती है वो कितनी होंगी भाई, 9 तो नंबर होंगे टोटल, और हर नंबर के अंदर एक डिजिट, और टोटल डिजिट कितनी भाई 9, ठीक है। अब बात आती है भाई 10 पर, ठीक है। तो 10 से लेकर 99 तक आपके कितने नंबर टोटल, 99 सॉरी 90 नंबर इनटू 2 डिजिट, और टोटल कितनी डिजिट भाई 180 डिजिट, ठीक है। अब देखिए भाई 99 के बाद आपको कहां तक जाना है, 1000 तक जाना है, तो और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो भाई यहाँ पर कितना आएगा भाई 100, और 100 से कहां तक जाएंगे भाई 999 तक जाएंगे, ठीक है। 999 तक जाएंगे, क्यों, क्योंकि 3 डिजिट वाले अंक यहीं तक तो होते हैं, इससे ज्यादा तो 1000 तो कितने का हो गया, 4 डिजिट का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, देखो यहाँ से यहाँ तक के कितने नंबर हुए मैंने आपको बता रखा है, या तो आप इनको काउंट कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यू को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर कितने हो गए 900 नंबर हो गए, और हर नंबर के अंदर कितनी डिजिट हुई, 3 डिजिट, तो टोटल डिजिट कितनी हो गई 2700, ठीक है। अब भाई आपके पास एक डिजिट एक नंबर बच गया है, यानी कि 99 के बाद क्या आएगा भाई 1000। अब देखो 1000 के अंदर कितनी डिजिट है, नंबर कितने हैं आपके, एक नंबर है, और एक नंबर के अंदर कितनी डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 4 को यहाँ पर प्लस कर, ठीक है। अब टोटल अब आप प्लस करेंगे तो प्लस में आएगा भाई यहाँ पर 3, यहाँ आएगा 9, यहाँ 8, यहाँ 2, यानी कि 1 से लेकर 1000 तक टोटल आपकी जो डिजिट होती है वो होती है भाई 289, ठीक है।
अब देखिए भाई, यहाँ पर जब आप इतनी डिजिट को यहाँ पर काउंट करेंगे तो आपको एक थोड़ा सा मैं तरीका दे देता हूँ, ठीक है। कुछ आपको चीजें लिखवा देता हूँ ताकि आपको जब डिजिट निकालनी हो तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक कि आप कैसे निकाल सकते हैं। ये तो हो गया इसका लॉन्ग तरीका, जिससे हमें बेसिक जो हमें तैयार करना होता है कि भाई 1 से लेकर फिर 9 तक, फिर 10 से लेकर 99, फिर 100 से लेकर 999 तक। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका। अब इसके अलावा अगर मैं आपको बताता हूँ कि भाई देखो, जब भी आपको 1 से लेकर 9 तक की बताई जाए तो डायरेक्ट आएगा 9, ठीक है। जब भी आपसे 1 से लेकर 999 तक बताई जाए तो आपका आएगा भी 189, ठीक है। जब भी आपको 1 से लेकर 999 तक अगर काउंट करनी हो तो यहाँ आएगा भी 2889, ठीक है। जब भी आपको 1 से लेकर 499 तक अगर काउंट करनी हो तो यहाँ आएगा भी 3888 और 9, ठीक है। जब भी यहाँ पर 1 से लेकर 599 तक अगर आपको काउंट करनी है तो यहाँ पर आएगा 4 टाइम 8 और 9, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर किस तरीके से करेंगे भाई, यहाँ पर जैसे यहाँ से अगर हम ले तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ से हमें 1 से लेकर 1000 तक निकालना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ हम डायरेक्ट जाएंगे भाई। 1 से लेकर देखो 999 तक हमें पता है, तो 1 से लेकर कहां तक निकाला है, 999 तक, ठीक है। हमें पता है भाई टोटल नंबर कितने हैं भाई, 999 नंबर है, ठीक है। और 999 नंबर में डिजिट कितने हैं उसको हम खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि कहीं पर 2 डिजिट, कहीं पर 1 डिजिट, कहीं पर 3 डिजिट। तो यहाँ पर सिंपल आप डैश करके या डिजिट लिख सकते हैं। और डिजिट कितनी आई आपकी, 2889, ठीक है। अब यहाँ पर अब आपको पता है कि इसके बाद एक नंबर है जो कि क्या है, 1000, और 1000 एक इकलौता नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो डिजिट है वो कितनी है, 4 डिजिट है। तो 4 को यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 9, यहाँ 8, यहाँ 2, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका आंसर, ठीक है। तो यानी कि अब आपको इतने पैटर्न को सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आपका जो काम है वो इतने से ही चल जाएगा, अगर आपको इन चीजों की नॉलेज है तो, ठीक है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इस तरीके से, ठीक है भाई। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर इनको नोट कर लीजिए और इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको इनके जो तरीके हैं वो आपको याद रहें, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई इसी टाइप से, ठीक है भाई। फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। मान लीजिए आपके पास 1 से लेकर आपको काउंट करनी हो कहां तक भाई, 10,000 भाई, 10,000 तक आपको काउंट करनी है, तो बताइए डिजिट कितनी होगी। अब देखो भाई, 10,000 तक आपको पता है कि भाई 1 से लेकर 10,000 तक आपको जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप 10,000 तक तो नहीं जा सकते, आप कहां तक जा सकते हैं भाई, 9,999 तक, ठीक है। क्योंकि इसी के एक नंबर के बाद क्या आएगा, 10,000 आएगा, तो यहां तक आप चल लीजिए। इसके बाद क्या होगा भाई, यहाँ पर के टोटल नंबर कितने भाई, 9,999 नंबर, और हर नंबर के अंदर डिजिट मिक्स है, तो इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। अब देखो भाई, टोटल नंबर के यानी कि मल्टीप्लाई कितना आएगा भाई, यहाँ पर 3,889, ठीक है। अब भाई देखिए, एक नंबर हमारे पास बच गया, वो बच गया हमारा कितना, 10,000, ठीक है। अब 10,000 को ले लीजिए भाई यहाँ पर, और 10,000 नंबर एक है, और डिजिट कितनी है भाई, यहाँ पर 5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा भाई हमारा 4, यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 8, और यहाँ पर कितना भाई 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। यानी कि अब आपको यहाँ से 1 से लेकर 9
और फिर 10 से लेकर 999 और फिर 100 से लेकर 999 तक इस तरीके से सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इन चीजों की नॉलेज है तो आप इसको आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसको याद करने का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखो तरीका क्या होगा, जितने भी 9 यहाँ पर होंगे, ठीक है, मान लो आपको 4 बार 9 तक पहुंचना है, ठीक है, तो इसका तरीका क्या होगा भाई, अगर 4 बार 9 तक पहुंचना है तो यानी कि बीच में क्या आएंगे, 888 आएंगे, ठीक है। और देखो 888 यानी कि 3 बार 8 है तो 3 ही आगे आएगा और 9 हमेशा पीछे रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो आपको 4 टाइम 9 तक पहुंचना है, ठीक है, सॉरी 5 टाइम 9 तक पहुंचना है आपको, एक 9 और बढ़ा देते हैं। तो आपको ये देखना है कितने टाइम 9 है यहाँ पर, 5 बार है, यानी कि 4 बार 8 क्या आएगा, बीच में आएगा, और 4 बार आया है तो इसके लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे और 9 को क्या कर देंगे, पीछे कर देंगे, ठीक है। 9 हमेशा पीछे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये आपको चीजें समझ आई होंगी और यहाँ से आपको क्या हो गई, ये चीजें याद भी हो जाएगी, ठीक है। जैसे अगर मान लो 999 तक ही जाना हो तो 999 में क्या आएगा, 999 में आपको पता है कि एक 8 बीच में आएगा, ठीक है, एक 8 आ रहा है तो यहाँ पर सामने 1 आ जाएगा और लास्ट में 9 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद भी हो जाएगी। अब चलते हैं भाई डिजिट्स के थोड़े अगले कॉन्सेप्ट पर, यानी कि अगले टाइप पर, ठीक है। ये चीजें आप लिख कर भी, यानी कि कोई भी अपनी तरफ से कोई भी आप सिंबल लगाकर इन चीजों को लिख भी सकते हैं कि जब यहाँ पर बीच में जितने भी 9 होंगे उनसे एक कम हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और उसके आगे जितनी 8 की संख्या होगी उतना ही लिखकर, उतने ही नंबर को लिखकर लास्ट में हम क्या लगाते हैं, 9 लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई अपने अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, यानी कि टाइप 2 पर। टाइप 2 के अंदर जो अभी हमने किया वो टाइप 1 था, जिसकी काउंटिंग 1 से लेकर ही चलती थी और जहां तक हमें पहुंचना होता था वहीं तक हम पहुंचते थे। अब सेकंड टाइप में क्या होगा भाई, मान लो मैंने बोल दिया डायरेक्ट 10 से लेकर भाई 99 तक टोटल डिजिट बताइए, ठीक है। तो 10 से लेकर 10 टू 99। अब देखो यहाँ पर जो हमने पूछा है वो 1 से नहीं पूछा है, वो डायरेक्ट कहां से पूछा भाई, 10 से लेकर 99 तक। तो इसको किस तरीके से करेंगे भाई, देखो हर नंबर, यहाँ पर आप देखिए भाई हर नंबर कितने डिजिट का है भाई, 2 डिजिट का है, ठीक है। तो यानी कि 10 से लेकर 99 तक दोनों सेम ही डिजिट के हैं भाई, ये भी 2 डिजिट में, ये भी 2 डिजिट में। अब यहाँ पर आप दो चीजें कर सकते हैं। पहला तो तरीका बेसिक मैं आपको यही बता रहा हूँ कि 2 डिजिट का हर नंबर है। देखो पहले टोटल नंबर देखो, टोटल नंबर कितने होंगे भाई, यहां से यहां तक टोटल नंबर आपके बनेंगे भाई यहाँ पर 90, 90 नंबर बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो भाई डिजिट कितनी है, 2 डिजिट है, तो यानी कि टोटल डिजिट कितनी बनेगी भाई 180, ठीक है। यानी कि 10 से लेकर 99 तक जो आपकी डिजिट्स की संख्या होगी वो कितनी होगी भाई 180, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पर आप 90 को कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि भाई यहां से लेकर आप काउंट भी नहीं करना चाहते हैं तो क्या कीजिए भाई, जहां तक इसने पूछा है ना, जहां से भी इसने पूछा है उसी से एक कम, यानी कि यहाँ पर 10 तक पूछा है तो 9 को, तो 9 को माइनस कर दीजिए किसमें से, 99 में से। तो आपका क्या आ जाएगा, जितने नंबर बन रहे हैं यानी कि 10 से लेकर आगे आने वाली संख्या जितने भी नंबर बन रहे हैं वो यहाँ पर आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। भाई देखिए दूसरे क्वेश्चन में मान लो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई 50 से लेकर 999 तक, 50 टू 999 डिजिट बताइए भाई यहाँ पर कितनी डिजिट होंगी। तो भाई देखो यहाँ पर डिजिट्स की संख्या हम कैसे निकालेंगे, भाई देखो 50 से लेकर हमें काउंट करना है। अब देखो ये तो 2 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है,
तो 2 डिजिट में हम कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं भाई? 50 से लेकर 99 तक। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना भाई? नंबर निकालने भाई। टोटल नंबर कितने होंगे? अब मैंने आपको बताया था कि जहां से पूछा हो उससे एक माइनस कर दो, यानी कि 50 से पूछा है, ठीक है, तो 50 से एक माइनस करेंगे तो 49। अब 49 को इसमें से माइनस कर दीजिए। 49 को इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 9 और यहाँ आएगा 5, सॉरी यहाँ आएगा 0 और यहाँ आएगा 5, यानी कि टोटल नंबर कितने बने आपके? 50 बने। ठीक है। और हर नंबर में कितने डिजिट है भाई? 2 डिजिट है। तो टोटल डिजिट कितनी हो जाएगी भाई आपकी? टोटल डिजिट हो जाएगी भाई आपकी 100। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई, नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा भाई? हमारा 99 तक हो गया। अब हम आते हैं 100 पर। अब 100 से कहां तक जाना है भाई? 999 तक जाना है। ठीक है। तो 999 तक देखो टोटल नंबर आपके कितने हो जाएंगे भाई? टोटल नंबर मैंने आपको बता रखा है कि इसमें से एक माइनस कर दो, यानी कि 99 माइनस करने पर यहाँ पर कितना है भाई? 900। ठीक है। तो 900 नंबर हो जाएंगे और हर नंबर में कितने डिजिट भाई? 3 डिजिट। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे भाई? 2700। ठीक है। अब इनको ऐड कर लीजिए भाई। ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 2800, यानी कि 2800 हमारे टोटल कितने हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? डिजिट हो जाएंगे। ठीक है। यानी कि 2800 हमारे क्या हो जाएंगे भाई? डिजिट्स हो जाएंगे। ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई इसी टाइप के। भाई देखो यहाँ पर भाई मान लो आपसे पूछ ले कि 901 से लेकर आपको जाना है 4 टाइम 9 तक। ठीक है। तो यहाँ पर बताइए आपके जो डिजिट है वो कितने होंगे? तो भाई देखिए डिजिट कितने होंगे भाई? यहाँ पर देखो आपको 999 3 डिजिट वाला ये नंबर है, ये 4 डिजिट वाला नंबर। ठीक है। ये 3 डिजिट वाला है, ये 4 डिजिट वाला है। तो पहले तो 3 डिजिट के लास्ट नंबर तक चलते हैं। तो 901 से लेकर कहां तक जाएंगे भाई? 999 तक जाएंगे। ठीक है। अब हर नंबर के अंदर कितने, यानी कि टोटल नंबर कितने होंगे हमारे? देखो मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर करने के लिए इसमें से एक माइनस करो, यानी कि 900। 900 अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो टोटल नंबर कितने आएंगे? 99 नंबर। और हर नंबर में कितने डिजिट है भाई? 3 डिजिट है। ठीक है। तो 3 डिजिट के हिसाब से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 7, यहाँ 2 और यहाँ पर आएगा 29। ठीक है। इतना ही आएगा भाई। अब देखिए भाई 4 डिजिट वाले नंबर पर चलते हैं। तो यहाँ के बाद आएगा भाई 1000, जो कि 4 डिजिट वाला नंबर है। ठीक है। अब यहाँ से भाई कितना चलेंगे लास्ट तक? यानी कि 5 टाइम 9 तक, सॉरी 4 टाइम 9 तक चलेंगे। अब देखिए भाई हर नंबर में कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। टोटल नंबर कितने आ रहे भाई हमारे? भाई जो टोटल नंबर है वो हमारे कितने हो रहे हैं? देखो मैंने आपको बताया था कि 4 टाइम है तो 3 टाइम 9 को इसमें से माइनस कर दीजिए। 3 टाइम 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 9000। तो 9000 यहाँ पर नंबर हो जाएंगे। ठीक है। और 9000 यहाँ पर नंबर हो जाएंगे। हाँ 9000 नंबर हो जाएंगे। तो हर नंबर में कितनी डिजिट भाई? 4 डिजिट। तो टोटल डिजिट कितनी भाई? 36000, यानी कि 36,000 क्या हो जाएंगे आपकी? डिजिट हो जाएंगे भाई। ठीक है। अब देखो भाई 36,000 डिजिट हो जाएंगे तो इसके अंदर ऐड कर लीजिए। 7 यहाँ आएगा, यहाँ 9, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 3। तो इतनी टोटल हमारी क्या हो जाएंगी? डिजिट। ठीक है। तो ये हो गया भैया आपका टाइप 2। अब टाइप आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है। अगर कहीं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो वहां से आप थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है। बाकी तो मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे से कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। और आप भी ध्यान रखिएगा कि हर जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उन हर क्वेश्चन को अपने तरीके से उनको नोट्स जरूर कर लीजिएगा।
क्योंकि जब भी एग्जाम आएगा तो एग्जाम में रिवीजन जो होगी वो यहीं से आपकी एकदम बेस्ट रिवीजन होगी। उसके साथ साथ मैं प्रैक्टिस तो करवा ही रहा हूँ, तो वहां से भी अपनी प्रैक्टिस को लगातार रखिएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया भाई आपका डिजिट का कॉन्सेप्ट। तो डिजिट भाई सीटेट के अंदर इतना ही आता है, ठीक है। अब बाकी अब हम सीखते हैं भाई, देखो इससे रिलेटेड आपकी क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे ये वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए भाई इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो इस तरीके से आएंगे कि एक कंप्यूटर पर एक लड़का टाइप कर रहा है, ठीक है। और उसको टाइप करना है, मान लो उसको टाइप करना है भाई 1 से लेकर 60 तक। तो बताइए उसने कितने डिजिट का यूज किया। तो इसी टाइप से यानी कि किसी बच्चे को आपने काउंटिंग लिखनी दी है, ठीक है। तो वो काउंटिंग लिखते लिखते क्या हुआ, उसने काउंटिंग कहाँ तक लिख दी, 100 तक, ठीक है। तो बताइए 100 तक काउंटिंग में उसने कितने सारे डिजिट का यूज किया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अलग से भी आएंगे, वो अलग से मैं आपको बता देता हूँ। ये टाइप जनरली तो नहीं आता है आपके सीटेट एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। भाई टाइप 3 को यहाँ पर लिख लीजिए सीटेट के अंदर। फिर देखो इसके अंदर आएगा कि मान लो आपने डिजिट से लिखनी स्टार्ट की, ठीक है। तो 1 से लेकर आपने कहाँ तक लिखनी थी, 1 से लेकर मान लो आपको काउंटिंग लिखनी थी भाई 90 तक, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, आपसे जो 51 वाली लाइन है यानी कि 51 से लेकर 60 तक लिखना आप उसमें भूल गए, ठीक है। तो ऐसे में आप अपने आंसर को कैसे लगाएंगे। तो देखो भाई यहाँ पर आप भूल भूल क्या हो गए, 51 वाली लाइन को आपने यहाँ पर नहीं लिखा। तो बताइए आपने कितने डिजिट्स को लिख दिया। तो यहाँ पर देखो भाई 1 से लेकर अगर आप डायरेक्ट 9 तक जाएंगे तो 9 तक कितने होंगे भाई, 9 नंबर, और हर नंबर के अंदर एक डिजिट, तो यानी कि टोटल 90, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर आप क्या करेंगे भाई, 10 से लेकर 90 तक अगर जाएंगे तो यहाँ पर हर कितने नंबर भाई, 81 नंबर, ठीक है। और यहाँ पर टोटल कितने डिजिट, 2 डिजिट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 16, यानी कि टोटल जो आपके डिजिट आएंगे वो कितने आएंगे भाई यहाँ पर 171, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने एक लाइन को यहाँ पर माइनस कर दिया, यानी कि किसी कार्ड से आप भूल गए। तो देखो एक लाइन के अंदर कितने नंबर होते हैं, ये कितने नंबर हो गए, 10 नंबर, ठीक है। और हर नंबर में कितने डिजिट होंगे भाई, 2 डिजिट होंगे, यानी कि 20 डिजिट को आप लिखना यहाँ पर भूल गए हैं। तो 20 डिजिट को यहाँ पर आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 5, और यहाँ आएगा 1, यानी कि अब आपने जो डिजिट्स लिखे हैं वो कितने लिखे हैं भाई, 151, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट करके जरूर देखना, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है अब आपका सीटेट का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो उस ऐसे क्वेश्चन को भी उसके अंदर डाल दिया जाए, ठीक है। भाई कुछ क्वेश्चन होंगे जो अलग से होंगे, ठीक है। भाई जैसे 4 टाइप में अगर आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जहां पर कहा जाएगा कि भाई 1 से लेकर आपको जो टाइप करना था वो कितना करना था भाई 200 तक, ठीक है। लेकिन आपने उसमें क्या किया, कुछ नंबर को 3 बार टाइप कर दिया। यानी कि कुछ नंबर कैसे हो सकते हैं भाई, नंबर मान लो आपको दे दिया जाए कि 87 नंबर को आपने 3 टाइम क्या कर दिया वहां पर, जैसे 87 को 3 बार लिखा, तो 87 87 और 87 लिखना था आपको एक बार, और लिख दिया आपने कितने बार, 3 बार, ठीक है। तो वहां भी आप क्या करेंगे भाई, देखो 1 से लेकर पहले आप 200 तक अपनी डिजिट देख लीजिए। यहाँ पर आएगी भाई देखो यानी कि 999 तक यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपकी 189,
ठीक है। अब डबल लाइन से यहाँ पर 100 से लेकर 200 तक आपकी हो जाएंगी भाई कितनी, 101, 99 नंबर और डिजिट यहाँ पर मिक्स है, तो टोटल डिजिट कितनी भाई 189। ठीक है। और यहाँ पर इससे देखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, देखो 99 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 101 नंबर। ठीक है। और इनटू में कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 303 डिजिट। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ कितना आएगा भाई 9 और यहाँ पर 4, तो 492 आपकी टोटल क्या हो जाएंगी, डिजिट हो जाएंगी। ठीक है। लेकिन आपको क्या कहा गया है कि कुछ रिपीट, यानी कि एक डिजिट को आपने क्या कर दिया, एक नंबर को आपने क्या कर दिया है, 2 बार एक्स्ट्रा यहाँ पर रिपीट कर दिया है, तो यानी कि 2 डिजिट इसके अंदर, 2 डिजिट इसके अंदर, यानी कि 4 डिजिट जो है वो एक्स्ट्रा आ गई है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपने क्या लिखा भाई, टोटल आपकी क्या थी भाई, यहाँ पर डिजिट थी, और 4 जो डिजिट आपकी एक्स्ट्रा आई है उसको क्या कर लीजिए, यहाँ पर प्लस कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगी 6, यहाँ पर क्या होगा 9, यहाँ पर 4। ठीक है। तो आपकी कितनी डिजिट आ जाएंगी भाई, यहाँ पर 496 डिजिट आ जाएगी। ठीक है। तो भाई मेनली आपके जो टाइप होते हैं वो इतने ही टाइप डिजिट कॉन्सेप्ट से आते हैं। ठीक है। तो सीटेट के जो एग्जाम में डिजिट से जो कॉन्सेप्ट आता है वो इतना ही आता है। ठीक है। तो उम्मीद करूंगा भाई ये आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है। तो चलिए भाई डिजिट का जो कॉन्सेप्ट रखते हैं वो यहीं तक रखते हैं। ठीक है। तो भाई डिजिट के बाद हम आप सीखेंगे नंबर, और वो करेंगे भाई हम नेक्स्ट क्लास में। तो भाई जिस भी बच्चे को ये क्लास बेनिफिशियल लगे वो जरूर इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू।